नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 2 नियोजित विकास के भाग 1 पर बातचीत करने जा रहे हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे नियोजित विकास क्या होता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, विकास का केरल मॉडल क्या था, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में तथा प्रमुख कृषि क्रांतियां और उनके उद्देश्य, पंचवर्षीय योजनाएं तथा उनके उद्देश्य, नीति आयोग के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में नियोजित विकास क्या होता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, विकास का केरल मॉडल और हरित क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी वीडियो में श्वेत क्रांति, प्रमुख कृषि क्रांतियां और उनके उद्देश्य, पंचवर्षीय योजनाएं तथा उनके उद्देश्य तथा नीति आयोग पर बातचीत होगी। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं नियोजित विकास क्या होता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, विकास का केरल मॉडल क्या था और हरित क्रांति के बारे में। पहला बिंदु, नियोजित विकास क्या होता है। नियोजित का आशय है उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। आजादी के बाद लगभग सभी इस बात पर तो सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। आजादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। विकास के 2 मॉडल थे, पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल तथा दूसरा समाजवादी मॉडल। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के गुणों का समावेश था, को अपनाया। आजादी के आंदोलन के दौरान नेताओं में इस बात की सहमति बन गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनः वितरण के काम का मुख्य जिम्मा आजाद भारत की सरकार का ही होगा। परंतु कृषि अथवा उद्योग किसे प्राथमिकता मिले, इस बात पर मतभेद थे। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इसके लिए योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई तथा प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। परंतु 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया, जिसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी एवं वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति शब्द का विस्तार है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता चुना। पंचवर्षीय योजना से तात्पर्य था कि अगले 5 वर्षों के लिए सरकार की आमदनी और खर्च की योजना होगी। दूसरा बिंदु, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी,
इसमें ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नंगल परियोजना इनमें से ही एक थी। तीसरा बिंदु, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक थी। इसमें उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। इस योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिश थे। चौथा बिंदु, विकास का केरल मॉडल। केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर अधिक जोर दिया जाता रहा है। केरल के विकास के लिए जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर दिया गया था। इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात भी बड़े प्रभावशाली तरीके से उठाई थी। भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना और जो काश्तकार किसी दूसरे की जमीन बटाई पर जोत बो रहे थे, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करना व भूमि स्वामित्व सीमा के कानून का निर्माण करने जैसे कदम उठाए गए। पांचवा बिंदु, हरित क्रांति। 1960 के दशक में सूखा और अकाल के कारण देश में कृषि की दशा बद से बदतर हो गई थी। देश को खाद्यान्न संकट के कारण गेहूं का आयात करना पड़ा। सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई, जो कि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। इसके अंतर्गत उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का निर्णय लिया गया जिन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी तथा किसान समृद्ध थे। उन्हें सरकार ने उच्च कोटि की गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया तथा उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी भी दी। इन संयुक्त प्रयासों को ही हरित क्रांति कहा गया। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के कारण गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध भी हुए। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ी। हरित क्रांति के कारण गरीब किसान व बड़े भूस्वामियों के बीच अंतर भी बढ़ा, जिसके कारण वामपंथी संगठनों का उदय हुआ। इसके साथ ही मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उदय भी हुआ। अंत में आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे हैं: नियोजित विकास क्या होता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, विकास का केरल मॉडल क्या था और हरित क्रांति के बारे में। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। Thank you for your kind attention.